अमरनाथ की अमर कथा, शिव पार्वती संवाद। स्वयं श्री सदाशिव इस कथा को कहने वाले हैं। यह कथा प्राचीन धर्म ग्रंथों से ली गई है। यह कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली मानी गई है। भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है। युगों पहले जब पार्वती जी के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाल क्यों और कब धारण की है, तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नाशवान है और मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती जी के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो गई और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक भगवान शिव इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु पार्वती के लगातार हट के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई भी अन्य जीव उस कथा को ना सुन पाए। अतः किसी एकांत व निर्जन स्थान की खोज करते हुए श्री शंकर जी पार्वती सहित अमरनाथ की इस पर्वतमालाओं में पहुंच गए। इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, इसमें कोई बाधा ना हो और पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे ना सुन सके। उचित एवं निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों की माला को उतार दिया। ऐसा माना जाता है कि इसी कारण शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां विद्यमान हैं। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिया पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया, जिस स्थान का प्राचीन एवं शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे महागुणस हो गया। इसके बाद पंचरत्नी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन 5 तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले छोड़ दिया। इसके बाद शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़कर अंत में भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती जी पर सहित प्रवेश किया और मृगछाला बिछाकर पार्वती जी को अमृतत्व की रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने कालाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी कि चहुं ओर ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिससे समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो सकें। कालाग्नि ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर भगवान शिव ने अमर कथा कहनी शुरू की, परंतु उनकी मृगशाला के नीचे तोते के अंडे बच गए। अंडे भस्म नहीं हुए, इसके 2 कारण थे। एक तो अंडे मृगशाला के नीचे थे, अर्थात भगवान शिव की शरण में थे, और दूसरा अंडे जीवधारियों की श्रेणी में नहीं आते। जब भगवान शिव पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि मेरे और पार्वती के अलावा यहाँ और कोई नहीं है, तब उन्होंने अमर कथा कहना शुरू किया। लेकिन विधि का विधान तो देखिए। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को तो नींद आ गई और वह सो गई, जिसका भगवान शिव को पता भी न चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उसी समय अंडे से निकले कबूतर भगवान शिव से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है। इसी तरह उन कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी, तब वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए दौड़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। यह कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से
यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।